अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपने किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगहों पे, सूटेबल जगहों पे यूटिलाइज करना है जिससे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा आए। फॉर एग्जांपल, आम तौर पे एक तासुर पाया जाता है, वो ये है कि जब भी आप लोग कहते हैं कि अगर आप रियल एस्टेट में फॉर एग्जांपल एक प्लॉट ख़रीदते हैं तो आपकी वो प्लॉट जो है वो डबल हो जाएगा, अच्छे पैसे दे देगा और आप उसको सेल कर देंगे। तो इसी तासुर की वजह से हर कोई मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट लेता है और वो जाके अपनी लैंड जो भी है, प्लॉट है, फाइल है, वो परचेज कर लेता है। आम तौर पे तो एक टाइम बाद उसकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है मिल जाता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि इन्वेस्टमेंट बजाय के डबल होने के या उससे 20 गुना, 30 गुना या 50 गुना ज़्यादा होने से वो माइनस में भी चले जाता है। उसमें बेसिक वजूहात क्या हैं? वो ये हैं कि जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक हम कहीं जॉब कर रहे हैं या हमारी कोई डिफरेंट जॉब है, उसमें हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है, क्योंकि बैंक्स इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देते, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कहीं कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें। इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि जो सबसे पहली हमारी मिस्टेक्स है वो क्या है। सबसे पहले हम ये कहते हैं, किसी सोसाइटी में जाके जगह चूज करके हम प्लॉट ले लेते हैं। देखें, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये एक पूरी जॉब है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मार्केट सर्च करनी है। मार्केट सर्च कैसे करनी है? आपने लेट से आपने इन्वेस्टमेंट करना है और उसके कम से कम आपको 3 to 4 वीक्स चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप फर्स्ट टाइम है, बिगिनर है, तो आपको 3 to 4 वीक्स चाहिए आपको मार्केट असेस करने के लिए। आप डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ देखें, प्रोजेक्ट्स देखें और उसमें से आप चूज़ करें कि आपने आपके लिए कौन सी बेस्ट सोसाइटी है। इसमें आप इसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पहले तो आप घर में बैठ के, आपके पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में स्टडी करें, देखें, अप्रूवल देखें कि किन, अगर आप फाइल में जाना चाह रहे हैं तो आप देखें कि कौन सी सोसाइटीज़ अप्रूवल मिली हुई है कौन सी सोसाइटियों को। उसके बाद आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे आप चेक करें। जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ऑन ग्राउंड विजिट करें। जब आप ग्राउंड्स में जाएंगे, आप डिफरेंट रियल एस्टेट एजेंट को मिलेंगे, तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि मेरे लिए कौन सी जगह जो है बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप अपनी अमाउंट को ऐसे ही इतना ज़्यादा सर्च किए आप बाइंग कर लेंगे इस तासुर को लेके कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी तो हमेशा ऊपर जाती है, तो उसमें समटाइम्स आपके लॉस का भी खदशा होता है और समटाइम्स आपकी फाइल्स या प्लॉट माइनस में चला जाता है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपको रिटर्न नहीं मिलता। तो इसलिए हमेशा एक तो आपको इतना टाइम होना चाहिए कि आपको पहले अच्छे तरीके से असेस कर लें। इसका सेकंड फेज़ क्या है? लेट्स से आपने एक सोसाइटी चूज़ कर ली है कि आप इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने अपनी रेंज है कि आपकी रेंज क्या है, आपने कितना इन्वेस्ट करना है, और उस इन्वेस्टमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपने ओबियसली सोसाइटी चूज़ करनी है कि आपकी रेंज में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट जो इसमें होता है वो ये होता है कि ओबियसली आपको एजेंट चाहिए, रियल एस्टेट एजेंट चाहिए, रियल्टर्स, डीलर, आपने उनके पास जाना है और आपने पूरी मार्केट सर्च करनी है। जब आप अपनी मार्केट सर्च कर लेंगे, आप अपना सारा होमवर्क कर लेंगे, तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस रियल एस्टेट एजेंट से जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करनी है। इसमें दो तरीके होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेट्स से आप ये कहते हैं मेरे पास 25 लाख रुपए है और मैं इसको रोटेट करूं, मतलब मैंने 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब इस 25 लाख को क्या करना है, आपने 25 लाख को इन्वेस्ट करने के बाद आप सोचते हैं कि इसका रिटर्न मुझे 6 वीक्स बाद, 8 वीक्स बाद, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स में मुझे रिटर्न मिलता रहे और मैं इस इन्वेस्टमेंट को आगे लेके चलता रहूं। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो आपकी मर्जी का एजेंट है, जिस पे आप मुतमिन है, जहां आप समझते हैं मार्केट को असेस करने के बाद कि ये एक ऐसा एजेंट है जिसके साथ मैं चल सकता हूं, उसके साथ आप अपने रिलेशंस बनाएं। आपने करना ये है कि उसके साथ आपने परसेंटेजेस तय कर लेने हैं
कि अगर आप मेरे साथ, मैं आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे इतने परसेंट होंगे, चाहे वो आप 70% लेते हैं, 80 लेते हैं, 20 उसे देते हैं, 30 देते हैं, 60-40 करते हैं, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये एक बेस्ट वे होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप ये कहेंगे कि ठीक है मैं आपको कमीशन दूंगा, आप मेरी इन्वेस्टमेंट करते जाएं और मुझे जो है वो इस तरह लेके चलें, तो इससे ये प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादातर एजेंट उसमें आपको जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको कम देंगे और ख़ुद ज़्यादा रखेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं, जो कि मार्केट में होती हैं। तो आप हमेशा परसेंटेजेस में जाया करें। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि लेट से अगर आप 70% ले रहे हैं और 30% उसे दे रहे हैं, तो उससे भी ये लालच होगी कि आपका प्लॉट वो महंगा बेचे। अगर वो आपका प्लॉट महंगा बेचेगा तो उससे उसके 30% भी इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे आपके 60% इंक्रीज होंगे। ये एक फॉर्मूला है जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का होता है। आप कभी भी कमीशन पे ना जाएं, उसके साथ आप ये मामला सारे परसेंटेजेस के तय कर लें। अब आ गया कि आपने पेमेंट फॉर्मेट को कैसे आगे लेके जाना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जब भी आप अपने मामला तय कर लें, एक पेपर पे लिख लें, कोई भी आप में आपस में एग्रीमेंट हो जाए, फिर भी आपने पेमेंट उसके हाथ में नहीं देनी। आपने करना ये है कि पेमेंट अपने पास रखनी है। जब कोई प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं उसका आपने टोकन करना है। अगर बयाना करना है तो बयाने के टाइम आपने खुद साथ जाना है और पेमेंट करवानी है। और इसी तरह अगर फुल पेमेंट है वो भी आपने साथ जाना है और आपने करवानी है। और इसी तरीके को आपने आगे लेके चलना है, पेमेंट अपने हाथ में रखनी है। और एंड पे जब ये सारी चीज़ें, वो प्लॉट जब सेल होगा उस पे भी जो परसेंटेजेस आएंगी वो आपने खुद आपस में, जो ओनर ऑफ प्लॉट होगा वो खुद करेगा ये सारे मामला। तो इस तरह एक तो कोई फ्रॉड, कोई ऐसी दो नंबरी का जो है वो चांसेस बहुत कम होते हैं। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये है कि आप जो है वही अगेन आपकी जो रेंज है, आपने मार्केट असेस की है, आपने मिलना है जो भी आपके प्रॉपर्टी एजेंट हैं जिस एरिया में भी आप करना चाह रहे हैं। इसके लिए आप एक ने ये मेक श्योर करना है कि जो बाइंग टाइम है वो क्या है। मार्केट स्लो है, मार्केट तेज़ है, ये चीज़ें असेस करना स्टिल इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़रूरी है। अगर लेट से बाइंग मार्केट जो है वो स्लो है तो इसका मतलब है कि बेचने वाले ज़्यादा लोग हैं, ख़रीदने वाले कम हैं, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। इस सीन के अंदर आपको क्या करना है, आपने अपना प्लॉट परचेज करना है। उसमें आपने पूरी मार्केट अगेन अच्छे से सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपने इस टाइम पे हमेशा प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं जब आपकी मार्केट स्लो है। उसमें ये होता है कि जो मार्केट है वो स्टेबल हुई होती है या मार्केट जो है वो नीचे चली जाती है फ्यू लैक्स या कुछ परसेंटेजेस, तो वो एक बेस्ट टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगेन एक ये मेरा मशवरा है कि जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मेक श्योर किया करें कि आप किसी एक एजेंट के साथ अटैच रहें, असेसमेंट सबसे लें, और ऑब्वियसली जो डॉक्टर आपको अच्छी दवाई देगा आप उसी के पास जाएंगे। तो आप अपनी असेसमेंट करके एक के साथ अटैच रहा करें, क्योंकि अगर सब के साथ रहेंगे तो सब ऑब्वियसली मार्केट में सब एजेंट बैठे होते हैं, सबको पता चल जाता है कि ये फलां क्लाइंट है वो पूरी मार्केट में जा रहा है, उससे नुकसान आपका ही होगा, एजेंट का नहीं होगा। क्योंकि जब आप हर किसी से जाके बात करेंगे तो आपका अपना जो है वो एक ट्रस्ट लेवल नीचे जाएगा। तो इसलिए आप किसी एक के साथ अटैच रहा करें। और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो रियल एस्टेट में हो या कोई भी बिजनेस हो, अगर कोई प्रॉपर बंदा काम करने वाला होगा, बिजनेस करने वाला होगा, वो कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगा, कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, आपके पैसे को वो सिक्योर करेगा। क्योंकि एक एजेंट के लिए जितना एक इन्वेस्टर को उसकी अमाउंट का डबल आने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है या वो अपनी इन्वेस्टमेंट को गेन करने के लिए पैसे लगाता है, इसी तरह एक एजेंट को उससे डबल जो है वो अपने इन्वेस्टर की कदर होती है और वो चाहता है कि मेरा इन्वेस्टर ज़्यादा खुश रहे ताकि वो हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करता रहे। इससे क्या होगा कि दोनों घर चलेंगे, जो एजेंट है उसका भी फ़ायदा होगा और ओबियसली इन्वेस्टर का भी फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि इन दी एंड मैं ये कहूँगा
कि जो आपकी फाइल्स हैं, अगर आपने फाइल्स परचेज करना चाह रहे हैं, आप कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ये माइंड में लेके चलते हैं कि मैं फाइल परचेज कर लूं और फाइल को जो ओबियसली इंस्टॉलमेंट पे करूंगा और उसके बाद मेरा प्लॉट जो है वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट दे जाएगा, तो उस सूरत में आपने हमेशा फाइल में ये मेक श्योर करना है कि जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। हर सोसाइटी में आपने फाइल नहीं खरीदनी, क्योंकि फाइल में बहुत कम डिलीवर होता है, फाइल में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और वो आपकी जमा पूंजी से भी आप जाएंगे। ज़्यादातर फाइल्स माइनस में चली जाती हैं और आप तकरीबन 4 से 5 साल के लिए अपने पैसे को बिल्कुल भूल जाएं। ये एक रियलिटी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। फाइल्स में जाने के लिए हमेशा अप्रूव्ड सोसाइटी, डेवलपर्स कौन है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ये सारा कुछ चेक करके आप फाइल में इन्वेस्टमेंट किया करें। तो ये सारी डिटेल्स एक मैंने आपके साथ शेयर की है कि इन्वेस्टमेंट के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस पे थोड़ा अमल करें और इस तासुर को लेके कि प्रॉपर्टी में पैसे डबल हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल पैसे ना लगाएं। आप इसमें ये भी एक जॉब है, ये एक वर्क है, जैसे आप अपना दूसरा बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, इस पे भी आपने पूरा होमवर्क करना है। और जो बंदा आपको जिस पे लगे कि आप जिस बंदे से भी मुतमिन है उससे आप अटैच हो जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी प्रॉपर्टी में लॉस नहीं होगा। तो ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। आप फर्दर वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी के रिलेटेड मज़ीद आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।